रेडी टू ईट रेडी नहीं है। रेडी टू ईट जो है वो रेडी नहीं है। खबर है छत्तीसगढ़ से, और खबर क्या है? स्व सहायता समूह की महिलाएं आहार बनाएंगी नहीं, सिर्फ खिलाएंगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पूर्व की ने रेडी टू ईट के नियमों में बदलाव किया तो महिलाओं का रोजगार छिन गया। स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। रेडी टू ईट में बदलाव से करीब 3 लाख लोग प्रभावित हुए, जिनमें स्व सहायता समूह की महिलाएं और उनके परिवार शामिल हैं। इस पूरे मामले को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया, सड़क पर भी उतरी, मंत्रियों और अधिकारियों के सामने अपनी मांगें रखी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी महिलाओं को उनका अधिकार वापस नहीं मिला है। अधिकारियों की सुस्ती से महिलाएं किस तरह से परेशान हैं, सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, इसके बाद विस्तार से बात करूंगा। पहले रिपोर्ट देखिए। हम लोग के पास कुछ है ही नहीं है साधन कि हम लोग आज कुछ से हम खर्चा चला सकें। आर्थिक स्थिति भी हिल गई है हमारी और हम बेरोजगार हो गए हैं। कोई भी काम घर में बैठे हैं फालतू, कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, बोल सकते हैं। काम चलने से सब चीज फायदा था, अभी बहुत नुकसान है। हम लोगों को दूसरे जगह भी काम ढूंढना पड़ रहा है। अपने मेहनत से जो कमाई करते थे, अपना घर परिवार बाल बच्चे को जो देखते थे, 4 साल में हम लोग को बहुत ही परेशानी में जूझना पड़ा। फिर इतना मेहनत से हम लोग पहले से रेडी टू चल रहे थे, फिर उसको किस दिए। हमारी बहनें उनसे प्रभावित हुई, उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई। बाल बच्चा को भी देखना है, सबको देखना है, अभी काम धाम नहीं है। काम हम लोग को चाहिए, हम लोग का काम रेडी टू वापस करना। एक लंबी लड़ाई के बाद भी महिलाएं अभी तक इंतजार कर रही हैं। रेडी टू ईट योजना में किस तरह क्या क्या बदलाव हुआ, आपको ये भी दिखा देता हूं, बता देता हूं। ध्यान से देखिए। साल 2009 में सरकार ने रेडी टू ईट योजना शुरू की, जिसके तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार दिया जाता है। इस योजना की पूरी जिम्मेदारी पहले महिला स्व सहायता समूह के पास थी, लेकिन साल 2022 में भूपेश बघेल सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया और पोषण आहार बनाने की जिम्मेदारी बीज और कृषि विकास निगम को सौंप दिया, जिससे सहायता समूह के पास सिर्फ आहार वितरण की जिम्मेदारी रह गई। उस समय विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इसका विरोध किया और सदन में हंगामा किया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उस मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल किया और सरकार आते ही सहायता समूह को दोबारा जिम्मेदारी देने का वादा किया। इस मामले को लेकर कितना हंगामा हुआ था, इस रिपोर्ट में देखिए, और फिर मैं आके बताऊंगा कि आज भी स्थिति कैसे संघर्ष कर रही है। देखिए। 21,000 से अधिक महिला स्व सहायता समूह से जुड़े हुए महिलाओं के आजीविका को छीनने का काम, उनको कमजोर बनाने का काम किया है। एक उद्योगपति को मदद करने के लिए हजारों हजार हमारी बहनें जो काम करती हैं रेडी टू ईट में, महिला समूह, उनको बेरोजगार किया। सबसे बड़ा जो रेडी टू ईट पोषण आहार वितरण को जो महिला समूहों से छीन करके ठेकेदारों के माध्यम से वितरित करने के लिए और बंदर बाट की तैयारी की जा चुकी है, वहां के महिलाओं का हक छीनने का काम कर रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार बदली और बीजेपी सत्ता में आ गई। वादे को लेकर कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें रेडी टू ईट में आहार बनाने का काम समूहों को सौंपने का फैसला भी लिया गया। फिर महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से 20 जनवरी 2025 को इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल से 6 जिलों में स्व सहायता समूह रेडी टू ईट की जिम्मेदारी संभालने वाले थे, जिसमें बस्तर, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़ और बालौदाबाजार जिले का नाम शामिल था। लेकिन अप्रैल का आधा महीना बीत गया और अभी तक इसकी जिम्मेदारी महिला समूहों को नहीं मिली।
इसको लेकर क्या कह रही हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, ये भी सुनिए। जिले में अभी फॉर्म भरने का कार्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रारंभ है और बहुत जल्दी ही फॉर्म भरेंगे और जो यूनिट स्थापित करनी है या कच्चा सामान वितरण करना है, सभी स्टार्टिंग बहुत जल्द होने वाली है। अधिकारियों की अड़ंगेबाजी के चलते, हाँ, ये अधिकारी, जब कैबिनेट में निर्णय हो गया तो अधिकारियों को जल्दी से जल्दी इसको लागू करना चाहिए। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन कहां ये सब रोक लग गई। ये सिर्फ अधिकारियों के अड़ंगेबाजी के चलते रेडी टू ईट में नया बदलाव फिलहाल अप्रैल महीने में भी होता नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ बता दिया। अब अंदर की जानकारी के लिए मुझे मृगेंद्र पांडे के पास जाना पड़ेगा। मृगेंद्र जी, जब कैबिनेट ने कोई फैसला कर लिया, सरकार ने यह फैसला कर लिया, बीजेपी के बड़े बड़े नेता ने संसद से लेकर, रमन सिंह तो स्पष्ट कह रहे हैं कि एक उद्योगपति को इसका ठेका देने के लिए इस तरह से किया गया फैसला पुरानी सरकार को घेर रहे हैं। अरुण साव, संतोष पांडे संसद में मुद्दा उठा रहे हैं। कैबिनेट, सरकार बनती है, कैबिनेट में फैसला हो जाता है। फिर ये आखिरकार इतनी मोटी चमड़ी किसकी है जो इस पूरी योजना को लागू करने की बजाय रोके बैठे हुए हैं? मृगेंद्र जी। जी देखिए, ये जो पूरा मामला है, क्योंकि विधानसभा में भी मंत्री ने कहा था कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिलों में किया जाएगा, 1 अप्रैल से लागू करना था, लेकिन अफसरों की लापरवाही का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी तक स्व सहायता समूह तक का चयन भी नहीं किया गया है, उनका फॉर्म नहीं भरवाया गया है, उनका जो पंजीकृत संस्थाएं हैं उनसे आवेदन तक नहीं लिया गया है। कुल मिलाकर जो मंत्रालय स्तर पर बैठे महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी हैं, संचालनालय में बैठे हैं और जिलों में बैठे, जो 5-6 जिले चयनित किए गए थे पायलट प्रोजेक्ट पे, होना ये चाहिए कि ये जो काम था वो बीजेपी की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय किया गया था। तो पायलट प्रोजेक्ट जैसी योजना लाना ही नहीं चाहिए था। होना ये चाहिए था कि सभी जिलों में एक साथ लागू कर दिया जाए, लेकिन अधिकारियों ने जिस तरीके से न सिर्फ मंत्री को बल्कि मुख्यमंत्री को गुमराह किया और गुमराह करके ये कहा कि इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया जाएगा। आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला स्व सहायता समूह को मजबूत करने की बात करते हैं, उनके हाथ में पैसा लाने की बात करते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अधिकारी एक तरीके से उनकी पूरी की पूरी योजना, उनकी पूरी तैयारी और महिलाओं को, ग्रामीण महिलाएं हैं ये, गांव की महिलाएं जिनको आर्थिक रूप से मजबूत करना सरकार की पहल थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे पूरी तरह रोक दिया और अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आपको बता दें कि जो हमारे इंटरनल सोर्स है वो बता रहे हैं कि अभी भी इस प्रक्रिया को अगर ये पूरा करते हैं तो कम से कम 2 महीने का समय लगेगा और सिर्फ 6 जिलों में चालू हो पाएगा। आप समझिए, पायलट प्रोजेक्ट के बाद जब ये आगे की बात करेंगे तो ये पूरे प्रदेश में लागू होते होते 1 साल का समय अधिकारी लगा सकते हैं। इस पर सरकार हालांकि गंभीर है, मंत्री ने बयान दिया है कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अब देखना है कि वो कितने देर में, कितने समय में इसको पूरा करवाती है। गजब है, लेकिन मृगेंद्र जी गजब है। आपने कितनी शानदार बात कही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनकी बात, उनकी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैबिनेट में निर्णय हो जाता है, उसके बाद ये रवैया अधिकारियों का। खैर, इस खबर का फॉलोअप लेते रहिएगा, इसी तरह से इनसाइड स्टोरी बताते रहिएगा। ये प्रोजेक्ट चला कौन रहा है और कौन है वो व्यक्ति जिसको इस प्रोजेक्ट से हटाने के लिए लोगों के हाथ कांप रहे हैं, अगली कड़ी में हम ये भी दिखाएंगे मृगेंद्र। चलिए, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।